नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित सुत्रिया। दोस्तों, अगली वीडियो में हमने किडनी पीड़ितों के लिए भोजन में इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे रसायनों का संतुलन देखा। किडनी पीड़ितों के लिए लाइफस्टाइल और परहेज के साथ संतुलन आहार और कुछ औषध के साथ बाह्य उपचार भी है। लाइफस्टाइल और परहेज से शुरू करते हैं तो किडनी खराब होने की दर और डायलिसिस की आवश्यकता को धीमे करने के लिए जितना संभव हो सके आहार का पालन करना चाहिए। एक बार में पेट भर के न खाए, टुकड़ों में और चबाकर खाए। सूर्य की उपस्थिति में 10 घंटे का अंदर आप खाए। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक यानी 14 घंटे का आप उपवास कर सकते हैं। समयांतर सिप सिप कर थोड़ा थोड़ा पानी पिए। यदि कम पानी का सेवन किया जाता है तो यूरिन कम होता है। यूरिन की ये कमी क्रिएटिनिन अपशिष्ट को बाहर नहीं कर सकती और अपशिष्ट रक्त में जमा होता रहता है। और यदि बहुत अधिक पानी पिया जाए तो रोगी की किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है और अतिरिक्त पानी शरीर में जमा होता है और सूजन पैदा करता है। क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन मांसपेशियों के टूटने से उत्पन्न एक अपशिष्ट पदार्थ ही है। क्रिएटिनिन को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर आहार नियंत्रण की आवश्यकता होती है। भोजन से विभिन्न उपयोगी रसायन बनने के लिए लीवर जिम्मेदार है। इस प्रक्रिया से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्पन्न होता है। इसे किडनी द्वारा फिल्टर किया जाता है। जब उच्च वसा या तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है तो अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यकृत में यूरिया जमा होता है। लीवर इसे किडनी तक भेजता है। इसलिए क्रिएटिनिन और यूरिया नियंत्रित होने से किडनी को आराम मिलता है। रक्त में क्रिएटिनिन और यूरिया की वृद्धि को रोककर आने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए परहेज रखनी है। शरीर में विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक तत्वों की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए परहेज रखनी है। शरीर में तरल पदार्थ और नमक परिवर्तन के कारण होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए परहेज रखनी चाहिए। रोगग्रस्त किडनी रक्त में एसिड को अच्छी तरह से नहीं हटा सकती, इसलिए अम्लीय पदार्थ नहीं लेनी है। तो रक्त अल्कली रहने से किडनी को मदद मिलती है। यदि किडनी पीड़ित का निचला बीपी 80 के नीचे या तो 75 के ऊपर के बीच रहे तो किडनी को आराम रहने से उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। अब किडनी पीड़ितों के लिए औषधि खुराक की बात करें तो यह खुराक सूर्य की उपस्थिति में ही लेनी चाहिए। दोपहर पहले 3 बार में कुल मिला के 150 ग्राम जितना फल और दोपहर के बाद 3 बार में कुल मिलाकर 150 ग्राम जितना हरा सलाद आपको लेना चाहिए। और पका हुआ जो भोजन है वो कम ही और सही चबाकर खाना चाहिए। दिन के दौरान क्या और कैसे खान पान करें, उसमें पानी की बात करें तो उबला हुआ अल्कली पानी इतना ही पिए जितनी आपको प्यास हो। इससे अधिक पानी नहीं पीनी चाहिए। फल की बात करें तो पपीता, अमरूद, सेब, पेरू, जामुन और चीकू को कुल 150 से 200 ग्राम वजन में आप ले सकते हैं। और अगर शुगर है तो आप चीकू मत खाएं। तेल की बात करें तो जैतून का तेल या देसी गाय का A2 घी आप वापर सकते हैं। मसाले की जो बात करें तो जीरा, धनिया, घर का बना गरम मसाला, हल्दी, सेंधव, नमक, काली मिर्च। इसके अलावा खाने में प्याज, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं आपको सुबह से लेकर शाम का नाश्ता और खान पान कैसे करना वो दिखाता हूँ। सुबह का नाश्ता देखें तो आप उपमा, पोहा, ओट्स, साबूदाना, रवा का उत्तपम, इडली, गेहूं का फाड़ा, गेहूं की सेब, गेहूं के आटे का पुडला या गाजर, मूली, प्याज और चावल के साथ स्टफ रोटी आप ले सकते हैं।
इसके अलावा दोपहर में आप खाना है तो लिटिल मिलेट 3 दिन तक खाए, कोडो मिलेट 3 दिन तक खाए, बार्नयार्ड मिलेट 3 दिन तक खाए, ये फॉक्सटेल जो है वो 1 दिन खाए और लास्ट में ब्राउन टॉप 1 दिन खाए। कुल मिलाकर 11 दिनों का ये चक्र बनाकर आप ले सकते हैं। इसके साथ सब्जियों में बेल वाली सब्जियां जैसे टिंडोरा, गलका, करेला, परवल, तुरिया, पेठा, दूधी और पौधों पर उगने वाली जो सब्जी है वो बैंगन, भिंडी, ये बीज बिना टमाटर और शिमला मिर्च के साथ गाजर, मूली और प्याज भी आप ले सकते हैं। शाम का खाना देखें तो दोपहर में जो बताया है वही खाना आप फिर रिपीट कर सकते हैं, उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, मगर दोपहर में जो मैंने मिलेट बोला है वो मिलेट आपको नहीं लेना है। भोजन के रूप में ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जैसे कि ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स, चाय या कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दूध, पनीर, दही, लस्सी या छाछ नहीं लेनी है। गुड़, चीनी, पैक फूड, फ्रोज़न फूड, वो बासी खाना, मुरब्बा, अचार, जैम, नींबू ये बिल्कुल नहीं लेनी है। आगे देखें तो केला, कीवी, एवोकाडो, अनानास, स्ट्रॉबेरी, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, किनोवा, आम, नारियल पानी, सूखे मेवे में ब्लूबेरी, खुरमा, खुबानी, अंजीर और सूखे प्लम, खजूर ये सब आप नहीं लेना है। भूरी सब्जियों में देखें तो वो चुकंदर, आलू, शकरकंद, अरबी, सूरण, शलजम ये कहीं आपको नहीं खाना है। पत्तेदार सब्जी देखें तो उसकी चटनी भी नहीं लेनी है और पत्तेदार में आप पालक, मेथी, ये बधुआ, सरसों, पुदीना और हरा धनिया नहीं लेना है। साथ ही सब्जियों में लाल या हरी मिर्च नहीं वापरनी है। वो हरी मिर्च हो या पाउडर फॉर्म में हो या डायरेक्ट जो मिर्च आती है ग्रीन, वो आपको नहीं लेनी है। और जो नॉन वेज खाते हैं उसको अंडे तक कुछ नहीं खाना है। किडनी के उपचार के लिए कुछ हर्बल उपचार भी है। उसमें आप देखें तो समान अनुपात में पीपल और नींबू के पत्तों का 1/4 या 1/2 कप जितना रस लेकर सुबह और शाम 3 से 4 महीने तक आप पी सकते हैं। हीमोग्लोबिन की जो कमी है तो उसके लिए क्रिएटिनिन में वृद्धि या गुर्दे की विफलता में सोडियम पोटेशियम का लेवल बिगड़ गया है तो इसके इलाज के लिए टमाटर के गल्स का सेवन किया जा सकता है। उसमें क्या करना है, 4 टमाटर लेनी है, उन्हें 4 भागों में इस तरह काटे कि वे नाभि से जुड़े रहे। इसे थोड़े पानी में इस तरह खड़ा कर दे कि इसका जुड़ा हिस्सा नीचे की ओर रहे और अब उसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक गर्म करनी है। ये नरम न हो जाए तब तक वो गर्म करनी है। अब इसे एक सूती का कपड़े में निचोड़कर उसका रस निकालकर वो रस आपको पीना है। और प्रोटीन लॉस रोकने के लिए रोजाना सफेद मूली के रस का सेवन कर सकते हैं। सफेद मूली प्रोटीन हानि को रोकती है। यदि अत्यधिक प्रोटीन हानि है तो कलौंजी यानी प्याज के काले बीज, उसका तेल का आप सेवन कर सकते हैं। किडनी और लीवर को अतिरिक्त प्रोटीन हानि और संक्रमण से बचाने के लिए 5 स्पून हल्दी और 7 स्पून काली मिर्च पाउडर 10 ग्राम तिल तेल में मिलाकर वो कांच की एक बोतल में वो भर देनी है। इसे प्रतिदिन सुबह और शाम भोजन के बाद 1-1 चम्मच पी सकते हैं। साथ अपने डॉक्टर कहे तो ओमेगा 3 और ग्लूटाथियोन दवा भी किडनी के लिए, हृदय के लिए और त्वचा तीनों के लिए वो रक्षा करती है। अब कुछ बाहरी इलाज देखें तो 6000 साल पहले, जैसा कि गुर्दे से जुड़े रोगों में चरक सूत्र में अध्याय 14 में बताया गया है, गर्म बाथटब के माध्यम से रोगों को शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन किए जाते हैं।
जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और ISS प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है और साथ ही इस बीमारी का कारण बनने वाले वैसोप्रेसिन और रेनिन जैसे हार्मोन का कम करना है। 40 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी से भरी टब में और यह तापमान लगातार 2 घंटे तक 40 डिग्री पर बनाए रखकर रोगी को गर्दन के नीचे पूरे शरीर को डुबोकर लगातार 2 घंटे तक गर्म पानी में भरे टब में बैठना है। दूसरा एक तरीका है, ये जो विधि है उसमें रोगी का बिस्तर ढलान पर रखना है ताकि उसके पैरों के पंजे कम से कम 9 इंच ऊंचा रहे। इसलिए रोगी को अपने पैर के पंजे को 9 इंच ऊंचा और सिर नीचे ढलान पर रहे, इस तरह 1 घंटे तक शवासन में लेटना चाहिए। तब जाकर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रक्त प्रवाहित होगा। इसके अलावा है योगासन और प्राणायाम, तो मंडूकासन, शशांकासन, अर्धमचेंद्रासन, गौमुखासन, ये 4 आसन दिन में 1 बार करना चाहिए। कुल मिलाकर 15 मिनट में 5 से 6 राउंड करें। इसके अलावा बीपी को नियंत्रित करने के लिए हल्की से गहरी सांस लेने जैसा प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसके साथ मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरी ये यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, बातें ठीक लगी तो शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब भी आप करें ताकि सेहत से जुड़ी मेरी ये बातें सही वक्त पर मैं आपको पहुंचा सकूं। धन्यवाद।